सत्य के साथ। सभी गांव में पलायन नहीं है, लेकिन ज्यादातर गांव में से पलायन है। काफी लोग कोरोना के बाद लौटे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी आस्था और शक्ति का केंद्र है। लेकिन आज इस प्रदेश के दिल में एक गहरा जख्म है और उसका नाम है पलायन। उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा दर्द है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। गांव खाली हो रहे हैं, चौखट पर ताले लग चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कब तक? पहाड़ों के लोग जो अपनी मिट्टी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आखिर किस मजबूरी ने शहरों की भीड़ में घुलने पर मजबूर कर दिया? पलायन का मूल कारण बहुत स्पष्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हॉस्पिटल का अभाव और युवाओं के लिए रोजगार का अवसर तो जैसे एक मिथ बन चुका है। इसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य पलायन आयोग का गठन किया था, पर फिर इस आयोग का नाम बदलकर उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। और बीते रोज इसकी एक बैठक चंपावत में हुई, जहां रिवर्स पलायन को लेकर रोड मैप और उपलब्धियों पर भी बात हुई। एसएस नेगी, जो उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि मजबूरी में होने वाला पलायन अब धीरे धीरे कम हो गया है और शहरों के पास वाले इलाकों के लोग ही शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इनकी जो पलायन की समस्या है, ये राज्य बनने से पहले की है और इतिहासन इसको देखा जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और ब्रिटिश ने हमारे पर राज करना शुरू किया, तो सरकारी नौकरियां खुली, पुलिस में, फौज में, तो लोगों ने गांव से जाना शुरू किया। पहले ये पलायन तब से चल रहा है। राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए पलायन निवारण आयोग बनाया 2017 के अंत में। उस समय आयोग ने ये जानकारी ली कि कितने गांव से पलायन हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये पाया गया कि सभी गांव में पलायन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गांव में से पलायन है। लोग प्रदेश से बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये 2018 में सर्वे हुआ। फिर 22 में, जो आपने अभी बोला, हाल में एक रिपोर्ट आई है, 2022 में हमने फिर सर्वे किया, तो उसमें ये आया कि अब पलायन हो तो रहा है गांव से, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है। जैसे लोहाघाट से आसपास लोहाघाट के आ रहे हैं, है ना, और इधर चंपावत के आसपास के लोग चंपावत आ रहे हैं। जो मजबूरी का पलायन था वो काफ़ी कम हुआ है। प्रदेश के बाहर जो जा रहा है, अगर पढ़ा लिखा युवा जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन जो मजबूरी में जा रहा था वो काफ़ी कम हुआ। और इधर पिछले 3-4 वर्षों में दो चीज़ें उभर के आ रही हैं। एक तो काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह के स्वरोजगार कर रहे हैं, अपनी माटी से जुड़े हैं, और काफ़ी लोग कोरोना के बाद लौटे हैं, रिवर्स पलायन करके आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। और ये लोग पहले बाहर थे, अब अपने गांव में रह के कर रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसी कड़ी में एक है। हर जनपद में हम लोग जा रहे हैं। लगभग सभी जनपद कवर हो चुके हैं। अब पिथौरागढ़ और नैनीताल 2 जनपद में और जाना है, बाकी सब में हम जा चुके हैं। और ये जो लोग रिवर्स करके आए हैं, इनसे चर्चाएं कर रहे हैं, बड़ी विस्तृत चर्चाएं कर रहे हैं, जिससे कि इनका अनुभव का हम लोग सरकार को भी ये पता चले कि ये क्या कर रहे हैं और इनके सुझाव क्या चाहिए। जैसे आज के कार्यक्रम में एक समस्या उभर के आई, जंगली जानवरों का प्रकोप। तो सरकार अब क्या योजना बनाएगी, कैसे होगा, उसका कुछ न कुछ समाधान होगा। तो आयोग का काम है कि जो जमीनी स्थिति है उसको शासन को उससे अवगत कराए। बात अब सिर्फ वादों की नहीं है। प्रशासन को वादों से ऊपर उठकर गांव में काम करना होगा, ताकि रिवर्स पलायन जमीन पर दिखे और उत्तराखंड की वादियां यहाँ के युवाओं के इंतजार में तरसती ना रहें। शादी त्योहार में आने वाले युवा जब अपने गांव में ही रुककर खुद का रोजगार करेंगे, तभी पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी, तभी विकसित उत्तराखंड का सपना पूरा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खास खबरों के लिए। नमस्कार। सत्य के साथ।